नमस्कार बंधुओं। आज कर्क राशि के विषय में बताते हैं। पूरे ब्रह्मांड में इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सुखद जो राशि चल रही है वह कर्क राशि है। कर्क राशि किस किस नक्षत्र से बनती है? देखिए, पुष्य नक्षत्र और अश्लेषा नक्षत्र और पुनर्वसु के अंतिम चरण, इसमें कर्क राशि बनती है। तो कर्क राशि का एक ग्रह तो स्वग्रह ही होता ही है। और आपको जानकारी के लिए बताता हूं, भगवान श्री राम की भी कर्क राशि ही थी और कर्क ही लगन था। तो अधिकांश जो राजयोग वाले व्यक्ति होते हैं, अब तक यहाँ तक कि हमारे देश के ज्यादातर प्रधानमंत्री भी हुए हैं या गवर्नर हुए हैं या राष्ट्रपति हुए हैं, उनकी ज्यादातर 70% कर्क राशि वाले थे, कर्क लगन वाले थे। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो ज्योतिष जानते हैं उन सबको पता है। तो कर्क राशि के जातक राजयोग वाले भी होते हैं। तो रामायण में अभिजीत एक योग होता है, अभिजीत, वो 12 बजे दिन में आता है। तो भगवान श्री राम की जब हम कुंडली देखते हैं तो एक रामायण में यह दोहा लिखा था, मंडलेश्वर योग था अभिजीत समय ललाम, कौशल्या के धाम में प्रगटे शोभा धाम। तो कर्क लगन दिन में 12 बजे चैत्र शुदी शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, जिसको हम नवरात्रों में मनाते हैं, अधिकांश यह तिथि अप्रैल के महीने में होती है, जब मेष राशि का सूर्य उच्च राशि में होता है। तो जो कर्क लगन या कर्क राशि के व्यक्ति अप्रैल महीने में 13 अप्रैल से 14 मई के बीच में जन्म लेते हैं, तो उनका सूर्य भी उच्च राशि का हो जाता है, चंद्रमा तो स्वग्रही रहता है। और कर्क लगन में मान लो उनका दिन में 12 बजे जन्म होता है, तो अधिकांश राजा का जन्म होता है। तो कर्क राशि के लोगों के लिए या महिलाओं के लिए फिलहाल क्या शुभ है और क्या आपके लिए कुछ अशुभ फल देने वाले ग्रह चल रहे हैं, उसकी विस्तार से चर्चा करता है। देखिए, आपका सप्तम भाव का स्वामी शनि, कर्क राशि से 7वीं राशि बनती है मकर, उसका स्वामी शनि अभी अष्टम भाव में चल रहा है, अभी यह वक्री भी होने वाला है। तो आपका जो लाइफ पार्टनर है, आप शादीशुदा हैं चाहे आप व्यक्ति हैं, तो आपकी पत्नी के लिए थोड़ा रोग कष्ट रहेगा, और आप स्त्री हैं तो आपके पति के लिए। तो आपके खुद के भी पैरों में दर्द की शिकायत चल रही होगी, चाहे आप किसी भी उम्र के हैं, क्योंकि जब अष्टम शनि आता है यह हड्डियों के रोग देता है, नर्वस सिस्टम के रोग देता है, नसों के रोग देता है। तो नर्वस सिस्टम, वेरिकोज वेन, इस टाइप के जो रोग होते हैं ये शनि के होते हैं, क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि का है, उससे अष्टम शनि, तो इसको षडाष्टक योग ज्योतिष में कहते हैं। लेकिन फिलहाल आपके लिए लाभ स्थान में जो पंचग्रही योग चल रहा है, आपको अपार धन मिलने वाला है। आप स्वर्ण जरूर खरीदोगे, नोट कर लीजिए, या आपको गोल्ड गिफ्ट में मिलेगा। जब आय स्थान में 5-5 ग्रह आते हैं और कर्क का स्वामी जो आपका चंद्रमा है वह भी रोहिणी नक्षत्र और लाभ स्थान में रहेगा, तो ये आपके संतान के लिए बहुत शुभ फल प्रदान करने वाला है। यदि आप के बच्चे विवाह योग्य हैं, चाहे बेटी है आपकी या बेटा है,
उनके विवाह के बहुत अच्छे योग बनेंगे। घर बैठे ही यदि आप बहू लाना चाहते हैं, शिक्षित सुंदर सुशील पत्नी की प्राप्ति होगी आपके बेटे को। और यदि आपकी बेटी विवाह के योग्य है तो सुंदर शिक्षित और नौकरी वाला हो या बिजनेस वाला हो, अच्छा दामाद मिलेगा। क्योंकि पंचम भाव को पंचग्रही योग कर्क लगन और कर्क राशि वालों के पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो यह तो हुई आपके संतान के सुखों की बात। अब आपके खुद के ज्ञान विवेक बुद्धि के लिए यदि आप स्टूडेंट है, खुद पढ़ रहे हैं, तो आपको एजुकेशन में बहुत बड़ा मेडल भी मिलने वाला है और आपकी बढ़िया डिवीजन आएगी। आप किसी भी कंपटीशन में बैठ रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। या आप नौकरी के इच्छुक हैं, चाहे स्वदेश में हो या परदेश में हो, 14 मई के बाद अधिकांश कर्क राशि के लोग, बच्चे जो नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनका वीजा हो जाएगा, विदेश यात्राओं के योग बनेंगे। या जो विदेश गए हुए हैं, वे स्वदेश लौटना चाहते हैं, यहाँ आकर कोई काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। अब आपको तीसरे स्थान पर चल रहे हैं केतु। अपने भाई बहनों से आप अपने संबंधों को मधुर रखें। यदि आप शादीशुदा हैं और आप स्त्री हैं, तो अपने देवर जेठ यानी कि पति के भाई, छोटे हो या बड़े हो, पति के भाई की भाभी हो या छोटे भाई की बहू हो, उनसे आपके संबंध लेन देन के ऊपर खराब हो सकते हैं। और कर्क राशि वाले सुंदर, इमोशनल और सेंटिमेंटल होते हैं। इनको अपने प्रभाव में लेकर कोई यदि आपसे धन उधार लेना चाहे तो आप बिल्कुल धन उधार ना दें, क्योंकि आपको 12वें सूर्य आने वाले हैं। कोई व्यक्ति आपके साथ चीटिंग करके आपका पैसा लेकर भाग जाएगा, फिर जीवन में कभी नहीं मिलेगा। इस चीटिंग से भी आप बचकर रहें। अब आपको उपाय क्या करना है जिससे आपका और भी अच्छा शुभ और कल्याण हो। देखिए, कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा, और चंद्रमा जल तत्व का स्वामी है। तो दूध का दान करें। जल के निकट बैठकर यदि आप सौभाग्य से कभी हरिद्वार जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, या किसी भी गंगा नदी के तीर्थ स्थान पर जाते हैं, तो जल के निकट बैठने से जो पूजा पाठ आप करते हैं, आपके मन में शांति प्राप्त होगी। और आपको यदि कोई टेंशन, डिप्रेशन, हाइपर टेंशन का ग्रह चल रहा है, तो जल के निकट बैठकर आप हाथों में जल की अंजलि लेकर चंद्रमसे नमः, सूर्याय नमः ऐसा कहकर जल की अंजलि अर्पण करें। गंगा जी में दूध भी डाल सकते हैं, किसी ब्राह्मण को दूध का दान भी दे सकते हैं। अभी देखिए, निर्जला एकादशी भी आ रही है, उस दिन आप किसी को बेल का शरबत या प्याऊ लगा सकते हैं, लोगों को पानी पिला सकते हैं, बर्फ का ठंडा दूध मिला हुआ शरबत पिला सकते हैं। अब कुछ लोग पेय पदार्थ, कोई कोल्ड ड्रिंक पिलाता है, कोई लिम्का पिलाता है, वो आपकी इच्छा है। आप बेल का शरबत पिलाएं या कोई आयुर्वेदिक हर्बल कोई शरबत किसी को दान करें, ब्रह्मी, आंवला या गुलाब का शरबत भी देते हैं। तो कोई भी लिक्विड चीज जो दूसरे के दिल दिमाग में ठंडक प्रदान करने वाली चीज होती है, शीतल पेय जिसको हम हिंदी में कहते हैं, यदि आप वो पिलाते हैं तो आपके ग्रह शांत होते हैं और आपके मन में शांति मिलती है। देखिए, दान करने से और धर्म करने से, दूसरों का परोपकार करने से मानसिक सुख प्राप्त होता है। तो कर्क राशि वालों को जल तत्व की चीजें दान करनी चाहिए। इस वीडियो में बंधुओं इतना ही। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी आपसे यह गुजारिश रहेगी, आप इसको शेयर करें और लोगों को भी भेजें, सब्सक्राइब करें। आप यदि हमारे वीडियो से नए जुड़े हैं, हमारे चैनल से नए लोग हैं, तो इसको सब्सक्राइब करें। आगे भी हम इसी प्रकार के ज्योतिष संबंधी,
त्योहारों के संबंध में, मंगली दोष के निवारण के संबंध में और भी अन्य अच्छी अच्छी जानकारी आपको देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।